सभी नाज़रीन का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी पहली वीडियो थी हुरूफ़ तहज्जी के लिए। ये हमारी क्लासेस चल रही हैं उर्दू सीखना और सिखाना के तौर पर, यानी बेसिक से अगर किसी को उर्दू सीखना है, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, उनको अल्फ़ाबेट भी नहीं आता है, उनको उर्दू की बिल्कुल जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि उर्दू नाम की कोई चीज़ होती है और लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। तो आप सभी को सबसे पहले ये समझना और जानना चाहिए कि जिस तरह हमारे हिंदी आप समझते हैं और इंग्लिश आप समझते हैं, तो उसी से टच करके हम इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास हिंदी है, पहले से आपको आती है, तो उसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हुरूफ जो वर्णमाला हमारी हिंदी में होती है, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वैसे ही हमारे यहाँ हरूफ होते हैं। और जो हर्फ होते हैं, ये इन सभी हुरूफ को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उनको बोला जाता है हुरूफ तहज्जी। यानी ये हमारा एक हर्फ है। यानी यहाँ पर देखिए, हुरूफ बा तरतीब ऊपर लिखा हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, कुछ को ना आए। ये है हुरूफ बा तरतीब, यानी वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब वर्णमाला में सबसे पहला जो हमारा वर्ण या अक्षर यानी हर्फ जो हमारा आता है, हर्फ, उसको हम बोलते हैं अलिफ। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, अलिफ बे ते से उन्होंने सुना होगा। ऐसा होता है अलिफ बे ते से जीम हे खे, इनमें से कुछ वर्ण या अक्षर आपके सुने हुए हैं। तो वैसे ही समझिए ये हुरूफ तहज्जी है। अलिफ बे ते से जो डायरेक्ट होता है वो अरबी के हुरूफ होते हैं, और उर्दू में थोड़ा एक्स्ट्रा हुरूफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हुरूफ आपने निशान लगा हुआ देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं अलिफ। उसके बाद आएंगे आप, ये हुआ हमारा बे। उसके बाद हुआ पे। पे के बाद आपका हुआ ते। ते के बाद आपका हुआ टे। अब आपको ये पता है अलिफ बे पे ते टे, ये तो लिखा हुआ है, आपको पहचान नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं सिर्फ कि अलिफ बे पे ते टे ये क्या है। अब इसकी पहचान कराते हैं हिंदी में कैसे होगी। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखकर समझिए। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए यदि आपको सीखना है। तो हमने हिंदी से जैसे हमको कनेक्ट करना है, ये हमारा हुआ आ, इसको हम छोटा आ बोलते हैं। अब अगर आप अलिफ लिखेंगे, इसका नाम जो पहला ये बिंदु हमारा पहला अक्षर है अलिफ, जब आप अलिफ लिखेंगे तो अलिफ में जो सबसे पहला वर्ण हिंदी में इस्तेमाल आपका होगा, हिंदी में जो यूज़ होगा, आ। उसके बाद आप बनाएंगे ला, उसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा, फिर फा बनाएंगे, तो तब जाके होगा अलिफ। लेकिन हमें सारे वर्ण जो है डिलीट कर देने हैं, और जो सबसे पहला वर्ण स्वर जो भी आएगा, साउंड जो सबसे पहला आएगा, उसको हमें रखना है। तो उसको माना जाएगा कि हमारा जो अलिफ है वो आ का साउंड देगा। उसके बाद आप आइए बे। अब आप बे कैसे लिखेंगे? बे आपको लिखना है इस तरह से, ये हुआ हमारा बे। इसमें से हमको सब कुछ डिलीट कर देना है। यानी बे, हमें याद है कि इसका नाम बे है, लेकिन इसको हम लिखेंगे तो उसमें कौन सा साउंड आएगा? लिखने के लिए आपको ये जैसे आपने बनाया बे लिखा हुआ था, उसके ऊपर की एक ही मात्रा हमको डिलीट कर दी है। अब ये बचा बा। इसका मतलब ये हमारा जो बे है, इसका साउंड रहेगा बा का। ऐसे ही आप आ जाइए पे, इसको बोलते हैं पे। अब पे में आप सबसे पहला जो आप वर्ण देखेंगे तो उसमें पा आएगा, तो ये हमारा पे जो है ये पा का साउंड देगा। देखिए ये हमारा पे बचा। ऐसे ही आएगा ते। अब आप इसको हिंदी में लिखते चलिए, इसको बोलते हैं ते, इसको बोलते हैं टे, यानी टा से टमाटर। अभी हम आपको ऐसे ही अलिफ बे पे ते टे सारा दिखाएंगे, और उसको याद करने में, आपको पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद अभी जस्ट जो उनका साउंड होगा, या जैसे अलिफ से अनार हुआ तो अनार आपको छपा हुआ मिलेगा, ताकि आप आराम से पहचान सकें। उसके बाद आएगा हमारा से के बाद आएगा हमारा जीम, जीम के बाद आएगा चे के बाद आएगा हे के बाद आएगा खे के बाद आएगा दाल के बाद आएगा हमारा डाल के बाद हमारा आएगा जाल, उसके बाद आएगा रे, उसके बाद आएगा ले। ठीक है, अब ये आपको 3 लाइन कंप्लीट हो गई हैं।
अब आपको आगे बताते हैं आगे क्या क्या हमारे अक्षर हुर्फ आएंगे। ठीक है, अब आइए, ये आता है हमारा जे। इसको भी हम जे बोलते हैं। इसके ऊपर एक नुक्ता है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, ये पहचान होती है इसकी। इसको छोटा जे या बड़ा जे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सीन, इसको छोटा सीन भी बोलते हैं। ये हुआ शीन। ये हमारा ये वाला जो शाह होता है इसका साउंड आता है इससे, ये वाला। उसके बाद नीचे देखेंगे ये अगला स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम। पहला है ये, इसमें नून, नून के बाद ये बीच वाला वाव, इसके बाद है। ये एक साधारण है, इसको है दो चश्मी भी बोलते हैं। उसके बाद ये आएगा हमारा हमज़ा। उसके बाद ये आएगा हमारा ये, और ये भी ये है, लेकिन इसको बोलते हैं छोटी ये, इसको बोलते हैं बड़ी ये। जैसे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, ड़े, सीन, शीन, स्वाद, द्वा, जो भी है ये आप समझ गए। चलिए ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, सारा मैं आपको समझा के तभी जाने वाला हूँ। अब आप को याद करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक कलम होना चाहिए। एक पेन होना चाहिए, एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप रजिस्टर में लिख सकें। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप रट के किसी भी तरह से इसको याद कीजिए। अलिफ, बे, ते, से, जीम, जो भी है। ये है हमारा अलिफ। आपको पहचान है कि ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम अलिफ। अलिफ से आता है हमारा अनार। अनार ये बना हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इसको अनार बोलते हैं। जैसे छोटे यहाँ से अनार, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बे। बे से बल्ला। अब आपको याद करना है, बल्ला लिखिए, बल्ला में से सारे शब्द, अनार में से सारे शब्द हटा दीजिए, पहला अक्षर छोड़ दीजिए, छोटा आ बचेगा, यानी ये अलिफ हमारा छोटी आ की साउंड देता है। उसके बाद आएंगे बे से बल्ला। पे से होता है पान। ये हमारा पे से पान। पान अगर आपको लिखा हुआ देखना है जैसे, तो पान ये इधर लिखा हुआ है, ये हमारा हुआ पे। उधर दूसरी साइड में जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पान, ऐसे हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, 3 आपको याद हो गए हैं, 3 की आपको पहचान हो गई है। उसके बाद आइए चौथे पे। ये हमारा होता है ते। ते से होता है तराजू, बना हुआ है तराजू। टे से होता है टोपी। से होता है समर, यानी फल। उसके बाद आप आइए जीम। जीम से हुआ आपका जहाज़। पहचानिए जहाज़ कौन सा है, आप आराम से पहचान सकते हैं। जीम से जहाज़, जे से चाकू, हे से हुक्का। उसके बाद आइए खे। खे से हो गया हमारा खरबूजा। दाल से दवात, डाल से डलिया। उसके बाद आगे बढ़िए, अब आ गया हमारा जाल। जाल से ज़र्रा, ज़ख़ीरा, ये जो भी आएगा उसको हम जाल से लिख लेंगे। उसके बाद आएगा रे। रे से रेल। अब हिंदी में भी ऐसा आता है का, खा, गा, घा, ड़ा, या अइया, जो भी आता है उसको बोलते हैं अड़ा खाली। ऐसे इसमें ले। ले से कोई शब्द ज़्यादातर बनते नहीं हैं, दोनों भाषाओं का एक ही है हिसाब किताब, हिंदी हो या उर्दू। आप ले से किसी भी शब्द को देखेंगे कि वो ले से शुरू नहीं होता है, ऐसे ही उर्दू में होगा, ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो ये वो हमारा ले खाली माना जाता है। उसके बाद आप आइए जे से होते हैं जेवर, जो औरतें पहनती हैं। सीन से होता है सूरज। शीन से होता है शरीफा, जो एक फल होता है खाने वाला। उसके बाद आप आइए स्वाद। स्वाद से होता है संदूक। उसके बाद ये ज़्वाद या द्वाद जो भी है इसको भी खाली मानते हैं, जबकि इससे स्टार्ट होते हैं वर्ड। उसके बाद आएगा हमारा तोय। तोय से हमारा ताक, जो अलमारी ताक होती थी पहले, ये उसी का नमूना हमें दिया गया है। तोय से होती है हमारी ताक।
उसके बाद आता है ज़ोए। ज़ोए से होता है ज़रूफ़। ज़रूफ़ माने होते हैं बर्तन। ऐन से होता है ऐनक, जिसको चश्मा बोलते हैं। गैन से होता है गुलेल, जो आप हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो देहाती आपकी, उसको आप गुलेल ही बोलेंगे, गुलेल। फिर से होता है आपका फव्वारा। हिंदी में भी ज़्यादातर फव्वारा ही यूज़ होता है। काफ से होता है कलम। इस वाले छोटा काफ से होता है किताब, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद में आएगा काफ के बाद में हमारा आएगा गाफ। थोड़ी बहुत समस्याएं भी स्टार्टिंग में हो रही हैं, हमको भी हो रही हैं, आपको भी हो रही हैं, जैसे पढ़ने में हमें भी वैसे ही पढ़ाने में इस बोर्ड से हो रही हैं। गाफ, काफ के बाद गाफ। बड़े काफ से कलम, छोटे काफ से किताब, और गाफ आएगा, इससे होता है घड़ी। इस लाम से ये उसको बोलते हैं लाम, इसको बोलेंगे लट्टू। मीम से बोलेंगे मोटर। मीम के बाद में आप आएंगे नून। नून से होता है नल, जो आपके घर में लगा हुआ होता है नल, उसको बोलेंगे हम नून से नल। वाव से वर्क, यानी पेज जो होता है पन्ना, उसको बोलते हैं वर्क। वाव से आप कुछ भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, जैसे वन आता है। हे से आता है हमारा हल। छोटी या से या बड़ी या से इक्का, यक्का इसको बोलते हैं। यक्का होता है तांगा। छोटी या बड़ी या से यक्का। इसको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जो हिंदी में होती है उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको पहले अलिफ बे पे जो हमने डायरेक्ट दिखाया था या कल जो आपको बताया था, उसके बाद ही इसी क्लास में हमने अभी बताया है चित्र के द्वारा। आपको फ़ोटो इमेजेस दिखाई गई हैं। काफ से कलम होता है तो आप सीधे से पहचान सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कोई समस्या हो, कोई दुश्वारी हो, तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद भी आपको समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है, आप वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पर आप कॉल ना करें। आप जानते हैं कि मैं एक विद्यालय में टीचर हूँ, गवर्नमेंट विद्यालय में, बिहार सरकार के अंडर काम करता है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्लास 9-10 का मैं एक टीचर हूँ। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, तो आप कॉल ना करके मैसेज कर दीजिए। उम्मीद और कोशिश दोनों यही रहेगी कि आपके मैसेज का जवाब दिया जाए। अगर समय होगा तो आपको बैक कॉल करके समझा दिया जाए ताकि आप उर्दू पढ़ सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या हो तो कॉल करिए। अपने सुझाव आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपको पढ़ने में, सुनने में, समझने में जो भी दिक्कत आ रही हो, आप हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।